नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने आज जताई हमले की आशंका, अमेरिका ने कहा गंभीर होंगे परिणाम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने चेताया रूस समेत पूर्वी यूरोप में बढ़ सकता है कोरोना वायरस के मामले। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में किसानों ने फूका इमरान खान का पुतला, बोले अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, मार्च में आएंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को करेंगे लॉन्च। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 10 को यूपी में बनवाएं भाजपा की सरकार और 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन ने जताई हमले की आशंका, अमेरिका ने कहा इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूसी सेना 16 फरवरी को हमला बोल सकती है। इस बीच अमेरिका ने रूस को फिर चेताया है कि यदि रूसी सेना ने आक्रमण की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस हमले के डर से यूक्रेन ने बुधवार को डे ऑफ यूनिटी आयोजित करने की घोषणा भी कर दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने फेसबुक पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमें बताया गया है कि यूक्रेन पर हमले की तारीख 16 फरवरी है और इस दौरान देश में बुधवार को एकता दिवस मनाने का भी ऐलान किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, रूस समेत पूर्वी यूरोप में बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के मामले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप के 6 देशों में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना संक्रमण के नए मामले दोगुना हो गए हैं। संस्था के स्वास्थ्य अधिकारी इन देशों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। WHO के यूरोप क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर हांस क्लूगो ने बताया कि मध्य एशिया के पूर्व सोवियत संघ तक फैले पूर्वी यूरोप के इस क्षेत्र में 53 देश आते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में किसानों ने फूका इमरान खान का पुतला, बोले अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है इमरान खान की सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में किसानों ने मंगलवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां मुल्तान में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूका। उनका कहना है कि सरकार किए गए अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। प्रांतीय सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा करने के मकसद से पाकिस्तान किसान ने 3 घंटे लंबा प्रदर्शन किया और यहीं बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक ये किसान पंजाब के विभिन्न जिलों में एक नियंत्रित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता और किसानों के लिए बिजली की दरों को कम कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। मार्च में आएंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को करेंगे लॉन्च। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति व औद्योगिक पैकेज से बदले माहौल के बीच मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 25,000 करोड़ के निवेश का धरातल पर शुभारंभ करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री को निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर पीएम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पर सहमति जताई है और ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 को यूपी में बनवाएं भाजपा की सरकार, 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने वादा किया कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ। इसी के साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने औरैया के दिव्यायूर में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचाया। जब जनता ने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने यूपी की 1,67,000 माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमने तय किया है कि होली और दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि होली 18 मार्च को है और 10 को मतगणना है। 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे तो 18 तारीख तक आपके घर फ्री गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। साथ ही किसी भी किसान को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना होगा।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा, बोले पंजाब और सुरक्षित भारत के लिए बीजेपी है एकमात्र विकल्प। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पंजाब के जलालाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि अन्य सभी राजनीतिक दल या तो परिवार उन्मुखी हैं या छोटे हलकों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि ये दल राष्ट्रीय मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, ऐसे में सुरक्षित पंजाब और सुरक्षित भारत के लिए एकमात्र विकल्प भाजपा है। इससे पहले जेपी नड्डा ने भटिंडा के मौड़ मंडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पंजाब लोक कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी दयाल दास सोढ़ी के हक में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर आगे बढ़ती है। गरीब, वंचित, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति के विकास के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, यही हमारा लक्ष्य है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत लोग हुए हैं, लेकिन उनके लिए जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो काम पीएम मोदी ने सिख भाइयों के लिए किया, हिंदू सिख एकता के लिए किया, वो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि पहले गुरुद्वारे पर लगने वाले लंगर पर टैक्स लगता था, किसी ने इस टैक्स को हटाने की मांग नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि लंगर पर से टैक्स हटा देना चाहिए। अब लंगर पर टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार 350 करोड़ रुपए जीएसटी का अपनी तिजोरी से भरती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। बुलडोजर फैक्टर से ढह जाएगा सपा का किला, अखिलेश के घर में हो रही है योगी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ मैनपुरी में इस बार राजनीतिक हलचल कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी इस बार योगी के बुलडोजर फैक्टर के सहारे मुलायम परिवार के मजबूत किले को ढहाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत पर पता चलता है कि जहां पहले कभी मुलायम और अखिलेश के ही प्रशंसक मिलते थे, वहां इस बार योगी की तारीफ भी कम नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और कोरोना संकट के दौर में मुफ्त राशन को लेकर योगी सरकार को अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा है। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीट, जिसमें मैनपुरी सदर के अलावा भोगांव, कसनी और करहल शामिल है, इसमें सभी चारों सीट पर सपा का कब्जा है। 2017 में जब बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही, मैनपुरी में उसे खाली हाथ रहना पड़ा था। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश के घर में होने लगी है भाजपा की तारीफ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। कानपुर के रोड शो में अमित शाह पर लोगों ने की फूलों की वर्षा, समर्थन में गूंजे जय श्री राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के बजरिया से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पी रोड पर पहुंचा तो यहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सड़क पर हुजूम का उत्साह देखने लायक था। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी अमित शाह की एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे। अमित शाह ने भी अपने अंदाज में सभी की हाथ हिलाकर अभिनंदन किया और इशारे ही इशारों में भाजपा को जीतने का संदेश देते रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झांसी में गरजे अमित शाह, अखिलेश के गुंडे बुंदेलखंड में कट्टा बनाते थे, मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल बना दी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी के बरुआ सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बुंदेलखंड में बनने वाली मिसाइल पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर सभा के दौरान जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो बुंदेलखंड में 3000 लोग भूख से मरे थे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सपा सरकार में गुंडे खुलेआम जमीन पर कब्जा कर लेते थे। गृहमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 साल में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 योजनाओं को आपके घर में भेजने का काम किया है। 15 साल तक बुआ बबुआ की सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटते रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इजरायल की तकनीक से बुंदेलखंड की पेयजल समस्या
दूर करने का काम किया जा रहा है। 2.25 करोड़ से बड़ा गांव में चेक बांध बनाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर घुमाकर योगी ने 2000 करोड़ की जमीन करवा दी खाली, अमित शाह का योगी के समर्थन में ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके 5 साल के शासन में गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करवा दिया। झांसी में भाजपा के सहयोगी अपना दल की उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित चुनाव जनसभा में अमित शाह ने कहा कि 5 साल में अखिलेश के गुंडों ने सरकारी और प्रदेश के गरीबों की जमीन पर कब्जा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करवा लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले किसान नेता घरों में नजरबंद, जलंधर रैली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जलंधर के पीएपी ग्राउंड में होने वाली रैली के पहले पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पीएम मोदी का विरोध करने वाले किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस ने सोमवार को तड़के ही विभिन्न गांव में उनके घरों के बाहर नाकेबंदी कर उनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा रैली, राष्ट्रगान के साथ लगे भारत माता की जय के नारे। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा हमले में शहीद जवानों को देश के साथ पूरे प्रदेश में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले सीआरपीएफ मुख्यालय लेथपोरा में जाबाजों को याद किया गया और इसी क्रम में कुपवाड़ा जिले के लोलाब में भी कश्मीरी युवाओं ने भी शहीदों को याद किया। युवाओं ने छात्रों के साथ मिलकर तिरंगा रैली निकाली और हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वालों को हकीकत दिखाई। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लोलाब घाटी के छात्रों और युवाओं ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे खत्म करने की मांग की। लोलाब स्टूडेंट एंड यूथ फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की याद में दीप प्रज्वलित करने के साथ शुरू हुई और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा रैली निकाली गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खतरे में इमरान खान की कुर्सी, पाकिस्तान में तख्ता पलट की हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें यहाँ पर तैयारी जोर से चल रही है, ऐसी खबर आ रही है। लगभग हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई इमरान खान को विपक्ष प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के हर संभव प्रयास में लगा हुआ है और इसी के तहत विपक्षी गठबंधन पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला किया है और इस बीच इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुशरा के घर छोड़कर जाने की खबर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन द्वारा नाकाम इमरान खान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन में बिलावल अली जरदरी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इमरान खान सरकार में सहयोगी पार्टियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट व पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी शामिल है। ये सभी दल सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पड़ा कमजोर, नाइट कर्फ्यू का समय घटा और अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेंगी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और इस अवधि में सिर्फ जरूरी कार्य से बाहर निकलने की अनुमति होगी। उधर स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू के समय बदलाव के संबंध में जिलाधिकारी ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और कुछ दिन पहले मरीजों की संख्या में जिस तेजी से उछाल आया था उसी तेजी से अब संक्रमण कम होता नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर पाबंदियों में ढील देने का सिलसिला आरंभ हो गया है। जिले भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में परिवर्तन कर दिया गया है और नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं डीएम राकेश कुमार सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर तनाव के लिए भारत ने चीन को बताया जिम्मेदार, ड्रैगन अब दे रहा है
शांति की दुहाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि चीन और भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने पर हुए सीमा समझौते का अनुपालन करना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित समझौते का चीन द्वारा सम्मान नहीं किए जाने के चलते LAC पर मौजूद स्थिति के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद चीन ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वैन बिन ने जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन ने हमेशा ही कहा है कि हम उन संधियों और समझौतों का अनुपालन करना चाहते हैं जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं और हम सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त रूप से शांति एवं स्थिरता कायम रखना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देवी के दर्शन करना चाहता था, पंजाब प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। जालंधर की रैली में दहाड़े PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की चुनावी जंग में अब सभी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीमावर्ती सिख बहुल राज्य में भारतीय जनता पार्टी भी इस बार शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन किए बगैर चुनाव मैदान में है। पंजाब में अपने लिए सियासी जमीन की तलाश कर रही भाजपा ने अब अपने ट्रंप कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। PM मोदी ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब को गुरुओं, पीरों, फकीरों, क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ आना बहुत बड़ा सुख है। उन्होंने शक्तिपीठ देवी त्रिपुर मालिनी को नमन किया और कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि कार्यक्रम के बाद देवी जी का जाकर दर्शन करूं, लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा गया कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। PM मोदी ने कहा कि ये हाल है सरकार का यहाँ, लेकिन मैं माँ दोबारा यहाँ जरूर आऊँगा और माँ के चरणों में शीश झुका कर ही रहूँगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुल्क को महंगाई और गरीबी में धकेला, फिर उठी इमरान खान के इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पलटवार किया और इमरान खान को लाइव टेलीविजन के शो के दौरान इमरान खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि PM की टिप्पणियां भय और निराशा से भरी हुई हैं और इसका मतलब है कि उनकी कुर्सी जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। वहीं इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए औरंगजेब ने देश को महंगाई और गरीबी में धकेलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी 6 साल तक एक भी दस्तावेज जमा नहीं कर सकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना करेगी भारत की ताकत का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारियां जोरों पर है और इस समारोह में भारतीय वायुसेना भव्य फ्लाई पास्ट में सबसे अधिक समय में विमानों का प्रदर्शन करेंगी। वायुसेना ने इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो शेयर किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उसे पायलट और अन्य सदस्य नई दिल्ली में होने जा रहे इस बड़े आयोजन के लिए तैयार किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में MiG-29 के फाइटर जेट, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130 सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, 3 नागरिक हुए जख्मी। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमला कर दिया है। सेंट्रल श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर इस हमले को अंजाम दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 नागरिक इस हमले में जख्मी हो गए हैं और बताया जा रहा है कि हमला सुरक्षा बलों पर किया गया था, लेकिन इसमें चोट आम नागरिकों को आ गई है और अभी के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है और एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों को पकड़ लिया जाए। वैसे सेना और पुलिस के पास ये इनपुट पहले से थे कि कुछ आतंकी POK के रास्ते घाटी में घुस सकते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले और उस दिन भी बड़े हमले की साजिश थी और ऐसे में सेना पहले से मुस्तैद थी और सख्ती भी बढ़ा दी गई थी। झांसी में गरजे अमित शाह, अखिलेश के गुंडे बुंदेलखंड में कट्टा बनाते थे, मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल बना दी। जी हाँ दोस्तों,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी के बरुआ सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बुंदेलखंड में बनने वाली मिसाइल पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर सभा के दौरान जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो बुंदेलखंड में 3000 लोग भूख से मरे थे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सपा सरकार में गुंडे खुलेआम जमीन पर कब्जा कर लेते थे। गृहमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 साल में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 योजनाओं को आपके घर में भेजने का काम किया है। 15 साल तक बुआ बबुआ की सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटते रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इजराइल की तकनीक से बुंदेलखंड की पेयजल समस्या दूर करने का काम किया जा रहा है। 2.25 करोड़ से बड़ा गांव में चेक बांध बनाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर घुमाकर योगी ने 2000 करोड़ की जमीन करवा दी खाली। अमित शाह का योगी के समर्थन में ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके 5 साल के शासन में गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।